डोमेन पर भी डिपेंड करता है कि डोमेन क्या है। किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने से पहले उसका डोमेन पता होना चाहिए, तो रेंज आसानी से निकल जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स के लिए हम क्या जानते थे कि इसकी वैल्यू होती थी 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, -1 फॉर x लेस देन 0 एंड 0 फॉर x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की जगह पे है एक्स स्क्वायर, तो रख के देखते हैं क्या हो जाएगा। x 1 कब, जब x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, -1 when x square is less than 0 and 0 when x square equals to 0। ठीक है, ये तीन तो हमेशा ही आएंगे सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर में। इसको तो पहले हमने सिर्फ फंक्शन अभी हमने बस डेफिनेशन में पुट किया है। अब हमें ये देखना है कि ये तीनों क्या केस पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 के लिए 1, हाँ हो सकता है ऐसा, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 होगा। क्या एक्स स्क्वायर लेस देन 0 वाली चीज पॉसिबल है? कोई भी स्क्वायर डिग्री पॉलिनोमियल, सॉरी कोई भी स्क्वायर होगा किसी भी इंटीजर का, ले लो रियल नंबर किसी का भी, क्या वो लेस देन 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये वाला केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर जब 0 है तब उसकी वैल्यू 0। तो वैसे तो सिग्नम फंक्शन का रेंज होता है 1, -1 और 0, लेकिन इस सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए रेंज क्या है? एक कम हो गया, -1 किसी भी केस के लिए नहीं आएगा। रेंज क्या है इसका? 0 है और 1 है, -1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन 6 है y इक्वल्स टू 1/9 sin x -7। ठीक है, इसके लिए हमें रेंज निकालना है। तो sin x का रेंज क्या होता है? -1 to 1। ठीक, तो हम इसके लिए रेंज ऑफ y निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल से ही स्टार्ट करेंगे। एक बार इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब -1 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, क्योंकि साइन एक्स का रेंज -1 to 1 ही होता है। तो 1/9 इंटू -1 -7 टू यहाँ से कहाँ तक 1/9 इंटू 1 -7। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/-9 -7 -16 टू 1/9 में से 7 जाएगा 2। तो ये इस गिवन फंक्शन का रेंज हो गया, क्योंकि हमें साइन एक्स का रेंज पता था, तो बस साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रख दी और मैक्सिमम वैल्यू रख दी और रेंज फाइंड आउट कर दिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1 लेस आर इक्वल्स टू एक्स लेस आर इक्वल्स टू 2.5 है। तो हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का रेंज क्या होगा। सबसे पहले तो गिवन क्या है? 1 लेस आर इक्वल्स टू एक्स लेस आर इक्वल्स टू 2.25। क्लियर? अब इस सब पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दो। हमने कर दिया अप्लाई। ठीक, अब ये बताओ 1 से बड़े सभी 1 और 2.5 के बीच में कितने ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए कितनी वैल्यू आएंगे? सबसे पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, तो 1 से 2.5 के बीच में वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है? 1 और 2। तो इसके लिए रेंज कितना हो जाएगा? इसके लिए रेंज हो जाएगा 1, 2। समझ में आया कैसे हो रहा है? कि देखो हर क्वेश्चन अलग तरीके से निकल रहा है। इसको डेफिनेशन में रख दिया, ठीक है, इसको साइन एक्स का हम जानते थे रेंज क्या होता है, उसके हेल्प से निकाल लिया। इसके लिए क्या किया हमने? सब तरफ लगा लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर लिया सारी इक्वलिटी में, और फिर हमने ये एनालाइज किया कि 1 से 2 के बीच में 1 से 2.999 भी होता ना, तब भी रेंज 1 और 2 ही आने वाला था। ठीक है, तो रेंज का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि डोमेन अगर हमें पता होगा तो बहुत इजीली हम निकाल पाएंगे। ओके, ठीक है, तो एक नोट देख लेते हैं रेंज पे। अगर फंक्शन ऐसा डिफाइन हो a sin x प्लस b cos x और उसकी रेंज पूछ रहा हो, तो उसके लिए क्या होगा? माइनस ऑफ √a² प्लस b²। x किसके बीच में होगा? माइनस ऑफ √a² प्लस b² और √a² प्लस b², इनके बीच में x लाई करेगा। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गिवन है, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसके लिए रेंज क्या निकलेगा? माइनस ऑफ √a² प्लस b² मतलब 1² प्लस 1² लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू √a² प्लस b²। इट मीन्स -√2 लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू √2। इसका मतलब ये है कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -√2 to
इंटरवल √2। ठीक, अब ये दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7। इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले a sin x प्लस b cos x को सॉल्व करेंगे, बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम 7 दोनों साइड से ऐड कर देंगे। ठीक, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 4। ठीक, तो माइनस ऑफ अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक, माइनस ऑफ 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और 9 25 और 25 का अंडर रूट हो जाएगा माइनस 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5 और ये माइनस पहले से लगा हुआ था। -5 लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू 5। तो अभी तो ये बस इतने पोर्शन का रेंज निकला, अभी 7 रह रहा है। अब 7 को दोनों तरफ से दोनों इनइक्वालिटी में ऐड करेंगे। ठीक, तो -5 प्लस 7 लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू 5 प्लस 7। ठीक, -5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 2 लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू 12। तो इसके लिए x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा? क्लोज इंटरवल 2 टू क्लोज इंटरवल 12। ठीक है, तो इस तरह वाले फंक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता दे रही हूँ, उनके सॉल्यूशन दे दे रही हूँ, आपको सॉल्व करना है। नहीं आएगा तब मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज कुछ बचा नहीं है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपने किए नहीं या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रह रही है अबाउट ग्राफ, अबाउट प्रॉपर्टी, अबाउट एनीथिंग, तो आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो मैं दे रही हूँ एड्रेस क्वेश्चन वो भी प्रैक्टिस करें। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो देख लेते हैं रेंज के लिए। ये क्वेश्चन अभी करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। अगर डोमेन बिलोंग कर रहा है x1 xn में और हमें f of x1 f of x2 का नेचर अगर हमें पता है तो डायरेक्ट बिलोंग कर जाएगा रेंज f of x1 f of x2 f of x1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कैसे हो जाएगा। अगर हमें कोई x गिवन है जो क्लोज इंटरवल a b में बिलोंग कर रहा है और हमें बताना है f(x) क्या है, तो हम पहले चेक करेंगे f इंक्रीजिंग है क्या। अगर f इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो डायरेक्ट fx निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा fa, fb, ये इसका रेंज आ जाएगा। अगर f डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके लिए fx क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू थी b, उसके लिए स्मॉलेस्ट हो जाएगा, मतलब fb टू fa, ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो ये है, अगर हमें डोमेन पता है x1 x2 xn है तो हम रेंज निकाल सकते हैं डायरेक्ट उसमें वैल्यूज रख के, उसमें फंक्शन की वैल्यू निकाल के। कैसे? अगर x का नेचर पता होगा तो इंक्रीजिंग है तो अगर x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल a b में तो f बिलोंग कर जाएगा fa, fb, मतलब क्लोज इंटरवल ऑफ fa, fb। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका b इसका मैक्सिमम हो जाएगा और a मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, b मिनिमम a मैक्सिमम। ठीक, अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin x माइनस cos x का रेंज निकालना है। तो sin x माइनस cos x का डोमेन क्या होता है, सॉरी पहले sin x माइनस cos x का रेंज देखेंगे, फिर इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो sin x माइनस cos x का क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू x से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 2 लेस आर इक्वल्स टू sin x माइनस cos x लेस आर इक्वल्स टू √2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर देंगे। ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो यहाँ पे माइनस के साथ 1.414 ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल जाएगा और ये हम कुछ मान के चल रहे हैं f और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ 1.414। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू -1.414 है, इसका मतलब अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, लेफ्ट की वैल्यू लेता है। तो -2 लेस आर इक्वल्स टू f, ग्रेटेस्ट इंटीजर में चल रहा है अभी, लेस आर इक्वल्स टू 1.414 के लिए कितना आ जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बीच में जितने इंटीजर आएंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए इंटीजर की वैल्यू आती है। ओके, तो
-2 से 1 तक कितनी वैल्यू आएंगी? -2, -1, 0, 1, 4 वैल्यू आ जाएंगी। इसके लिए 4 वैल्यू हो जाएंगी इसके रेंज। ओके, तो बस मेरी तरफ से इतना ही था डोमेन और रेंज के लिए। अब आप क्वेश्चन ट्राई करें, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी क्वेश्चन, आप बस उसे सॉल्व करें और जो डाउट होगा मैं वो क्लियर करूंगी। अदरवाइज मेरी